Hey guys, I welcome you all to this YouTube channel. I am CA मुनीश वोरा एंड दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ CA फाउंडेशन जून 2023 के लिए लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स। सबसे पहले देखेंगे, पहली टिप दोस्तों ये है कि जब आप अब रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम्स के 1.5 डेज पहले, तो हर एक सब्जेक्ट में बेटा कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको काफी मोटे मोटे मार्क्स देते हैं। आपको जो है स्मॉल टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। जनरली जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हो पहले ना छुटपुट टॉपिक्स को जल्दी निपटा डालें और फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना उसको एंड में लेना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, डिफिकल्ट टॉपिक्स से जब स्टार्ट करते हैं ना तो डिफिकल्ट टॉपिक्स में ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे स्मॉल टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड की अगर मैं आपके साथ बात करूं दोस्तों, वो ये है कि आपको अब क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे अगर आप लॉ सब्जेक्ट की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे तो अब काम चलेगा नहीं। क्वेश्चंस पर फोकस करें ज्यादा। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जो है एटलीस्ट प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के आपको जो उस पर फोकस करना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि आप सबको ऑलरेडी वो चीज पता होगी कि आरटीपी एंड पीवाईक्यू जो है ये मैथ्स एंड इको के पेपर में नहीं आते, करेक्ट। तो ये दोनों पेपर्स में आपको जो है आरटीपी पीवाईक्यू नहीं होते, तो उसमें एमटीपीस करना है, राइट। पहले ये चीजें करें, देन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अगर जैसे कुछ बच्चों के पास अगर हमारी एमसीक्यू कंपाइलर बुक है इकोनॉमिक्स बीसीके की, तो बस आपको उतना ही करना है अभी रिवीजन पर्पस के लिए एग्जाम्स के पहले, ठीक है। नेक्स्ट टिप की बात करूं मैं आपके साथ कि एग्जाम में बेटा ऐसा होने ही वाला है कि इंस्टीट्यूट आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे, लेकिन सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए याद रखना है कि आपके एग्जाम में जैसे ही आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है, आपको लगता है कि सर ये तो मुझे समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, डीप ब्रीदिंग करें, है ना, सारी चीज आपको याद आएगी, घबराने की बात नहीं है। अगर आपने आधा मिनट 1 मिनट उस पर दे दिया, क्वेश्चन पे 2 मिनट दे दिया, आपको याद नहीं आ रहा है कैसे करना है, कोई बात नहीं, आप तुरंत अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर ले, ठीक है ना। किसी भी एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है, तो आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते जाइए। अगर एंड में समय बचता है तो फिर वापस से जो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे उसको समय दे देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट रेफर एनी न्यू मटेरियल। अब आप कोई भी नए मटेरियल को यूज ना करें। आपने जहां से भी आपने पढ़ाई की हो, जो भी बुक से पढ़े आपने पढ़ाई की हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो, अब उस टीचर पे, उस बुक पे पूरा विश्वास रखें। जहां से पढ़ाई की है अब उसी से अब आप रिवीजन करें, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी। नेक्स्ट टिप की बात करूं तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बैग अभी से रेडी कर लो, अभी समय है। एग्जाम के दिन बैग रेडी नहीं करना है, अभी बैग को रेडी रखो। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रखना है। फर्स्ट 2 पेजेस का आपको उसमें प्रिंट आउट चाहिए। फर्स्ट पेज में आपका फोटो होता है, आपका डिटेल्स होते हैं, सारे सेंटर का नाम होता है। सेकंड पेज में कौन से दिन कौन सा एग्जाम है उसके सामने साइन करने का स्पेस दिया होता है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 पेजेस ही इनफ है, उसके बाकी पेजेस की कोई जरूरत नहीं है एडमिट कार्ड में। नेक्स्ट आपको जो है बेटा कैलकुलेटर लेके जाना है, 2 कैलकुलेटर, है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बताइए, अगर आपका जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर है अगर वो खराब हो गया तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड जो है 2 कैलकुलेटर रख सकते हैं। जो आप एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर यूज करते हो उसी का दूसरा सेम वैसे ही मॉडल लेके आना, और एक कैलकुलेटर बैग में होना ही चाहिए। आप जब घर पे पढ़ाई भी करते हो ना तो बैग वाला कैलकुलेटर नहीं निकालना, जो रेगुलर यूज का कैलकुलेटर वो यूज करना। एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर आपके बैग में होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा वॉच, है ना। जनरली आपके एग्जाम सेंटर्स में वॉल क्लॉक्स होती है, लेकिन फिर भी अगर वॉल क्लॉक उस दिन बंद हुई तो, या वॉल क्लॉक नहीं हुई आपके एग्जाम सेंटर में, तो प्लीज वॉच पहन के जाइए। इसमें स्मार्ट वॉच बेटा अलाउड नहीं है, कोई भी प्रकार की स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है। सादी जो एनालॉग वॉचेस होती हैं वो पहने। अगर आपके पास नहीं है तो आपके मम्मी के पास, आपके पापा के पास तो वॉच होगी ही होगी, वो पहन के चले जाना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कार्डबोर्ड, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टेबल, जिस टेबल पे हम लिखते हैं ना क्वेश्चंस, वो टेबल अगर आपका वो अनइवन हो, उसमें क्वेश्चंस लिखना जम नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे बताइए। आप कार्डबोर्ड लेके जाए, तो अगर कार्डबोर्ड आपके पास रहेगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करूं तो वाटर बॉटल, है ना। जनरली एग्जाम सेंटर्स में पानी भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप घर से वाटर बॉटल लेके जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है। बॉल पॉइंट पेन को बोलते हैं डॉट पेन, है ना।
सो बॉल पॉइंट पेन या डॉट पेन 5 से 10 रुपए का आता है बेटा, प्लीज पेन लेके जाए, ब्लैक कलर का चाहिए। इंस्टीट्यूट बोलता है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना तो वही करो। सर जेल पेन कर सकते हैं क्या, इंक पेन कर सकते हैं क्या? इंस्टीट्यूट ने बोला बॉल पॉइंट पेन तो बॉल पॉइंट पेन, भाई ने बोला करने का तो करने का, जबरदस्ती अब उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक कलर का डॉट पेन यूज करना है एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त। लेकिन अगर मैं आप बात करूं एमसीक्यू पेपर के लिए, तो उसमें जो आपको गोले करने होते हैं ना, वो एचबी पेंसिल से करने होते हैं। ये बेटा लेड पेंसिल नहीं, वहां पे होशियारी नहीं मारनी, स्टाइल नहीं मारने की, देखो मेरे पास तो महंगे वाली लेड पेंसिल है, ये हरकतें नहीं करनी है। नटराज की, अप्सरा की, जो भी कंपनी की एचबी पेंसिल बेसिक आती है जिसको शार्प करना पड़ता है, वो वाली पेंसिल आपको यूज करनी है आपके एग्जाम में। क्या एमसीक्यूज को एनसर्कल करने के लिए, ठीक है, आंसर शीट में। तो याद रखेंगे एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ये सब बेसिक चीजें लेके जाना। स्केल वगैरह आपको एग्जाम में अकाउंट्स वगैरह में डब्बे वगैरह बनाने में आपको हेल्पफुल हो सकती है। एंड फाइनली एग्जाम सेंटर में पहले दिन, एटलीस्ट पहले दिन तो आपको 1:20 में पहुंच ही जाना चाहिए 1:20 को। 2 बजे से एग्जाम्स होगा, फिर भी 1:20 को पहुंच जाए, क्योंकि आपको जैसे होता है बहुत बार बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें आपका एग्जैक्टली आपका रूम कहां पर है वो ढूंढने में समय लगता है ना, रोल नंबर वाइज वहां पे रूम्स वगैरह होते हैं। तो प्लीज पहले दिन तो आप थोड़ा जल्दी जाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली कहां पे जाना है। आपकी जगह जो है, आपका जो टेबल जिस पे आप एग्जाम देंगे, वो टेबल वगैरह चेक करना। बहुत बार क्या होता है कि टेबल ना थोड़ा सा ऐसा मूविंग, मतलब टेबल हिलते रहता है ना, क्योंकि नीचे से अनइवन रहता है। तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को ये बोल सकते हैं कि या तो ये टेबल चेंज कर दो या उसको ठीक कर देंगे वो लोग, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें एग्जाम के फर्स्ट डे जो है आपको ये सब चीजें देखनी है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये भी मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आपको स्किप नहीं करना है। एंड लास्ट चीज कि बिलीव इन योरसेल्फ, इतने समय से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आपका जो हार्डवर्क है इट विल डेफिनेटली पे ऑफ, राइट, एंड यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल, है ना। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, अगर आपने मेहनत की है सच में आप पास होने के लायक है फिर, और आप जरूर पास होंगे, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, राइट। एंड और कुछ भी आपको दिक्कत होती है इस एग्जाम से रिलेटेड, आपको कुछ भी पूछना हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके जो भी जूनियर्स है बेटा, जो दिसंबर 23 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको बता देना हमारी नई बैच आ रही है मंजिल 2.0 बैच 12 जुलाई से। एमबी सर कोड यूज करके इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो भी हमारे सीए फाउंडेशन के जून 23 वाले बच्चे हैं, आप लोग जब पास हो जाएंगे तो सीए इंटर में जाएंगे। सीए इंटर में मैं पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट, तो आप सीए इंटर भी हमसे पढ़ सकते हैं अकेडमी में। तो आई होप कि अब मैं आपको सीए इंटर में पढ़ा पाऊंगा। एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मेरा कुछ भी नहीं है। एंड ये टिप्स को जरूर याद रखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए।